आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सत्ता संभालने से पहले पुष्कर धामी का विवादों से सामना, जानिए क्यों वायरल हो रहा है 2015 का ट्वीट। दाढ़ी में एक नहीं कई तीन के, फ्रांस में जांच के आदेश के बाद कांग्रेस ने पीएम को घेरा। महंगाई की मार, फिर लगी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग। दिल्ली में अनलॉक 6, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे, सिनेमा हॉल, स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। अक्टूबर में चरम पर रहेगी कोरोना की तीसरी लहर, आएंगी दूसरी लहर की तुलना में आधे मामले, वैज्ञानिकों का दावा। फिलीपींस में बड़ा हादसा, सेना का विमान C-130 क्रैश, अब तक 17 जवानों की मौत। यूक्रेन में महिला सैनिक क्या पहनेंगी, जिस पर हुआ हंगामा। पति के निधन के बाद अब मंदिरा बेदी ने इंस्टाग्राम पर बदली डीपी, लगाई ये तस्वीर। रूबीना दिलैक की ब्लू बिकनी में फोटो वायरल, पूल में उतरती हुई बेहद ग्लैमरस दिख रही एक्ट्रेस। सागर धनखड़ हत्याकांड, तिहाड़ जेल में बंद सुशील कुमार की जेल प्रशासन से मांग, टीवी दे दीजिए, मन नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का चलन अक्सर देखने को मिलता है। इस बार भी ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे पुष्कर सिंह धामी के साथ सोशल मीडिया यूजर्स ट्विटर पर साल 2015 की एक ट्वीट को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ट्वीट पुष्कर सिंह धामी ने उस साल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व किया था। भाजपा नेता ने इस ट्वीट में भारत का एक नक्शा पोस्ट किया था, तब इस नक्शे पर किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन अब जबकि पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, यह नक्शा अचानक से चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्विटर यूजर्स का कहना है कि इस नक्शे में भारत के कई अहम हिस्से गायब हैं। राफेल डील को लेकर पहले से ही मोदी सरकार पर निशाना साधती कांग्रेस के इरादे अब और भी मजबूत हो गए हैं। राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने लगी है। बता दें कि राफेल डील की जांच को लेकर फ्रांस में जज की भी नियुक्ति कर दी गई है। जज की नियुक्ति के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब सिर्फ बस एक नारा बन गया है। कांग्रेस नेता ने कहा, दाढ़ी में एक नहीं बल्कि कई तिनके हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए भारत सरकार ने जब से फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से राफेल विमान खरीदे हैं, तब से कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। देश में ईंधन की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 99 रुपये 51 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 58 पैसे व डीजल की कीमत 96 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये पार हो चुका है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर की आंकड़े पार कर चुका है। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। एक और सहूलियत देते हुए बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट्स हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेज खोलने जाने में अभी भी रोक लग रहेगी। सामाजिक राजनीतिक जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई थी। योगा सेंटर और जिम 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। शादियों में 50 लोग मौजूद रह सकते हैं। सरकारी ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, PSU और कॉरपोरेशन को 100% स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे। प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं। इसी साल के अक्टूबर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर चरम पर होगी, लेकिन दूसरी लहर में सामने आए संक्रमण मामलों के आधे मामले सामने आएंगे। एक सरकारी समिति वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर इसे रोका जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोरोना वायरस का कोई और वेरिएंट सामने आता है तो यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है। फिलीपीन के एक दक्षिणी प्रांत में सैन्य बलों को ले जा रहे वायुसेना के C-130 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोगों को बचा लिया गया है। फिलीपीन के रक्षा मंत्री डेल्फिन रोलेंजाना ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि विमान के 3 चालक दल के 5 सदस्य समेत 92 लोग सवार थे। विमान में सवार शेष लोग सैन्य कर्मी थे। विमान दक्षिणी शहर कागायन डी ओरो से सैन्य बलों को ले जा रहा था। सरकारी बल सुलू के मुस्लिम बहुल प्रांत में अबू सयाद आतंकवादियों के खिलाफ दर्शकों से लड़ रहे हैं। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है।
यूक्रेन में रक्षा मंत्रालय के एक फैसले को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। इस फैसले को लेकर कई तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूक्रेन के कई लोगों ने इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है, तो सांसदों के एक समूह ने रक्षा मंत्री एंडी ट्रॉन से माफी मांगने तक को कहा है। दरअसल यूक्रेन अगले महीने 24 तारीख को अपनी स्वतंत्रता के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है। इसी की तैयारी को लेकर परेड का अभ्यास किया जा रहा है और रक्षा मंत्रालय की योजना है कि इस परेड में महिलाएं सैनिक जूतों की जगह हाई हील्स में उतरेंगी। बॉलीवुड की अभिनेत्री मंदिरा बेदी इन दिनों अपनी जिंदगी की मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में उनके पति और बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक राज कौशल का निधन हो गया है। अचानक हुए उनके निधन ने हर किसी को हैरान कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से सितारों ने राज कौशल को याद किया और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अब पति के निधन के बाद मंदिरा बेदी ने सोशल मीडिया पर अलग तरह का फैसला लिया है। मंदिरा बेदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की डीपी बदल दिया है। अपने स्टाइलिश अदाओं से लोगों का दिल चुराने वाली एक्ट्रेस रुबीना दिल्ले की बिकनी फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है। रुबीना की यह बिकनी फोटो की देखने के बाद उनके चाहने वालों के होश उड़ गए हैं। इस फोटो में रुबीना स्काई ब्लू कलर की बिकनी में पूल में उतरते देखी जा सकती है। इस बिकनी फोटो में रुबीना काफी ग्लैमरस दिख रही हैं। रुबीना की फोटो पर फैंस की जमकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। फोटो को शेयर करते हुए रुबीना लिखती हैं कि वेकेशन के लिए तरस रही हूँ। एक बीच और बिकनी पिक्चर्स टीवी एक्ट्रेस ने इशारा किया कि यह फोटो उनके पति अभिनव शुक्ला ने खींची है। सागर धनकर मर्डर केस में तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार ने अब जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखकर टीवी की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि जेल में उनका मन नहीं लग रहा, अगर टीवी मिल जाए तो मन भी लग जाएगा। सागर धनकर हत्याकांड की में आरोपी सुशील कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को लेटर लिखकर टीवी की मांग की है। उन्होंने लिखा कि जेल में मन नहीं लग रहा, अगर टीवी मिल जाए तो मन भी लग जाएगा और देश दुनिया में होने वाली कुश्ती की अपडेट भी मिल जाएंगी।